एजुकेशन, आप सब एजुकेशन ही ले रहे हैं। राइटर एजुकेशन के बारे में क्या बोलता है कि हमारे जो एजुकेटर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो ये सोचते हैं कि यार शायद साइंस फेल हो गई है, हम फेल हो गए हैं। हमने बच्चों को इतना पढ़ा दिया, इतने थ्योरम्स पढ़ा दिए, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ा दी, ना हमारी सोसाइटी में पॉलिटिकल करप्शन कम हुई है, ना हमारी सोसाइटी में स्टेबिलिटी आई है, ना हमारी कोई जो इमोडेस्टी सोसाइटी में फैलती जा रही है वो कंट्रोल हुई है। हम तो शायद फेल हो गए। जो सोसाइटी में हमारे फोर बेयरर्स से, हमारे आबाओ अजदाद से बचा है, वो सिर्फ ये बचा है कि एक दूसरे को चीट किस तरह करना है। आबाओ अजदाद की सिर्फ बुराई बची है इतनी एजुकेशन के अलावा, और तो कुछ बचा नहीं है। और इतना साइंस पे हम फोकस कर रहे हैं, हम सब बोलते हैं कि साइंस इज फ्यूचर, एआई वीआई ये सब साइंस की शाखें ही है ना, फ्यूचर यही है, लेकिन हमारी रूह को कोई सुकून नहीं मिल रहा। आप लोग जैसे ही थोड़े बड़े होंगे ना, लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। जिस तरह मैं हूं, ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, जॉब अच्छी है, जिंदगी सुकून में चल रही है, मजीद की हवस है, लालच है दिल में, और पैसा है, बड़ी गाड़ी में आऊं, 10 लोग सलाम और मारे, लेकिन सोचते यार जिंदगी में सुकून ही नहीं। जब आप लोग थोड़े से आगे बढ़ोगे ना, आप लोग जब इस साइकिल में कुछ बेसिक चीजें लाइफ की अचीव कर लोगे, रहेगा यार जिंदगी का मकसद क्या। सुबह उठे, 2 घंटे रोड पे जलील हुए, जॉब करी, 3 घंटे बॉस से जलील हुए, वापसी में लियारी पे जलील हुए, फिर खड्डों में जलील हुए, घर पहुंच गए, बच्ची को प्यार किया, बेगम से जलील हुए, सो गए, सुबह उठ के फिर ये रिपीट हो गया। ये क्या हो रहा है भाई, जिल्लत की जिंदगी हो रही है। ठीक है, तो अब एजुकेटर बोलते हैं भाई या तो हमारे स्कूल काम नहीं कर रहे, या हमारी सोसाइटी में जो डिसऑर्डर फैलता जा रहा है ना, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एजुकेशन वर्थ क्यों है भाई, एजुकेशन की वर्थ क्यों है? राइटर के हिसाब से एजुकेशन इज सपोज टू ओपन योर बॉडी एंड सोल। बेसिकली आपके दिमाग को खोले, आपकी रूह को भी रिस्क दे, आपकी बॉडी को भी रिस्क दे, ताकि आप एक हार्मोनियस जिंदगी गुजार सको, एक फुलफिलिंग जिंदगी गुजार सको। इफ योर गोल इज टू बी अ सीईओ, विदाउट इट यू विल डाई, तो देयर आर, या विदाउट इट यू विल बी अनफुलफिल्ड, देयर आर एक्सट्रीमली हाई चांसेस यू विल बी अनफुलफिल्ड। एजुकेशन की जिम्मेदारी यह है कि गिवन द बाउंड्रीज ऑफ द नेचर, वो आपको एक फुलफिल्ड जिंदगी गुजारने की समझ दे दे कि फुलफिल्ड जिंदगी कैसे गुजारनी। 3 बेसिक गुड्स होने चाहिए एजुकेशन में। आप लोग तीनों नोटिस करोगे कि टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। पहला, थ्रू हेल्थ, कैरेक्टर एंड इंटेलिजेंस, कंट्रोल ऑफ लाइफ। अपनी लाइफ पे कंट्रोल करना, अपनी हेल्थ, अपने कैरेक्टर और दिमाग के थ्रू। हम रट्टू टोते बनते हैं, फैक्ट्स याद करके एग्जाम्स पास करते हैं। लाइफ को एंजॉय करना थ्रू फ्रेंडशिप, लिटरेचर और नेचर को समझ के, कायनात किस तरह चल रही है, लाइफ को एंजॉय करना। थर्ड, लाइफ के माजी को समझना, हिस्ट्री क्या है, पॉलिटिक्स किस तरह इवॉल्व होती है, सोसाइटीज किस तरह इवॉल्व होती है। एजुकेशन का मकसद ये 3 चीजें होनी चाहिए। और जब यही प्रोसेस, ये 3 चीजें एजुकेशन में होती है ना, तो ना सिर्फ पुरानी जनरेशन नई जनरेशन को इल्म और हिकमत दे पाती है, ये भी हो पाता है कि पुरानी जनरेशन ने जो गलतियां करी हो वो ये वाली जनरेशन ना करे। अगर ये 3 चीजें होंगी तभी गलतियां रिपीट नहीं होंगी। और शायद अगर एजुकेशन इस तरह मिल जाए, आप सब लोग ये सब चीजें समझ जाओ, तो कुछ इंसानियत के लिए, कुछ दुनिया के लिए बेहतर भी कर सको। अगर हम एजुकेशन इस लाइफ से निकाल दें, आप लोगों की जो सबकी यूथ में से मैं एजुकेशन निकाल दूं, तो बाय एंड लार्ज जो डेवलपमेंट, जो साइंस की ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी है, वो सब खत्म हो जाएगी, हमारी सोसाइटी मजीद तबाह हो जाएगी। मेरा ख्याल है इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा सब। अब राइटर बोलते हैं भाई ये जनरल मंजन तो मैंने सारे भेज दिए, एजुकेशन ये होनी चाहिए, ये होना चाहिए, एजुकेशन को हटा देंगे तो ये होगा। असल में अगर वो कोर्स डिजाइन करता तो कैसा होता? सही है, अब एक 90+ ईयर्स का बाबा जी, जिसने पूरी दुनिया घूमी थी, जिसके सामने हमने पढ़ा था पहली गाड़ी से लेके चांद तक बंदा पहुंच गया, एक जिस बंदे ने इतना कुछ देखा है वो बोल रहा है उसके हिसाब से एजुकेशन कैसी डिजाइन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, विद इन द लिमिट्स ऑफ नेचर एंड सर्कमस्टांसेस, हालात और चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें यह सीखना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसका पहला एलिमेंट है हमारी हेल्थ। अगर हम अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी जो रूह है ना, वो तो आप देख नहीं सकते,
कोई डॉक्टर उसको चेक नहीं कर सकता। अलबत्ता आपकी हेल्थ आप खुद भी जानते हो, डॉक्टर भी जानता है, सही है। जब हम यूनिवर्सिटी में क्लास में कम लोग मोटे होते थे, अब देखो वही ज़्यादातर क्लास में स्टूडेंट्स की या तो तोंदे निकली हुई है या अनहेल्दी है। ये आप में से कौन है जो 10 फ्लोर चढ़कर आता है ऊपर? चलो 2-3 लोग हैं। आप में सबको इस तरह करना चाहिए, कम से कम दिन में एक दफ़ा कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी हो जाए भाई। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम वर्किंग डेज में जिम जाऊँ, तो ज़्यादातर क्योंकि मंडे को मैं जिम नहीं जा पाता, मैं सीढ़ियों से आता हूँ। यू शुड बी अवेयर हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, क्योंकि बॉडी आपकी ओवरऑल हेल्थ की पहली मैनिफेस्टेशन है। राइटर बोलता है कि मैं अपने बच्चों को ये सिखाऊं कि सबसे पहले अपने जिस्म का ख्याल कैसे रखना है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लोगे, कहीं फिजिकल हेल्थ की बात होगी भाई? नहीं होगी। सीसीए में भी नहीं है, बीबीए में भी पता है नहीं है, ओवरऑल हमारे कोर्सेज में नहीं है, इस चीज का हमें होना चाहिए। उसके साथ साथ क्लीनलीनेस का भी होना चाहिए, स्पेशली लड़कों को। भाई नहा के घर से बाहर निकलना होता है, ठीक है। अपनी बॉडी को क्लीन रखें। अगर अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं और हेल्दी रखते हैं तो आप लाइफ की बाकी पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन अप हो सकते हैं, वरना आप ओपन अप हो ही नहीं सकते। और एजुकेशन इन हेल्थ एजुकेशन पीएचडी लेवल तक हर बंदे के लिए मैंडेटरी होगी पढ़ना। भाई अगर एक चीज आपको बार बार इंडोक्ट्रिनेट नहीं की जाएगी तो आप लोग कभी सीख ही नहीं सकोगे। जिस तरह जब मेरी मोटिवेशन डाउन हो रही होती है ना, अब हमारे तो ऑफिस में भी सब मोटे हैं, सब शुगर के मरीज हैं, सब बीपी की गोलियां खा रहे हैं। मैं वो जिम की वीडियोस देखता हूँ ताकि थोड़ी मोटिवेशन आ जाए। राइटर बोला दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, स्पेशली फॉर वुमेन। हमारी सोसाइटी में वुमेन हेल्थ का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। पहली उसकी हेल्थ सही नहीं होती, वो बेचारे बच्चे पैदा करती है, उसके बाद तो उसकी वाट हो जाती है। और ये हमारे कल्चर का मसला है। वी शुड बी थॉटफुल इनफ कि ना सिर्फ मर्दों को बल्कि एट द सेम टाइम फीमेल्स को भी अपनी हेल्थ की ख्याल जरूर रखना है। हमारी ये जो पूरी जनरेशन है उनको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी डिके हो रही है वक्त के साथ साथ, और बीइंग मुस्लिम सब ये मानते हैं भाई जब वक्त लिखा है तब मर जाना है, लेकिन उसको अच्छा रखना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आप लोगों को शायद याद हो, क्लास के स्टार्ट में मैंने बोला था मैं 2 बुक्स कवर करूंगा, एक ये और एक थी ब्रेन रूल्स। ब्रेन रूल्स में एक पूरा चैप्टर है एक्सरसाइज के बेनिफिट्स पे। मतलब एक्सरसाइज इज ऑलमोस्ट, अगर मैं नॉर्मल जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे उनसे कंपेयर करूं, इट्स ऑलमोस्ट रिवर्स एजिंग अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। मतलब देयर इज सर्टेन डिके, लेकिन अपना डिके आप बहुत स्लो डाउन कर सकते हैं। मैं अपने फिजिशियंस को, जो हमारे डॉक्टर्स हैं ना, उनको ये नहीं बोलूं कि सारी दवाइयां सीख लो, मैं उनको बताऊं प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या चीज होती है। हम सब लोग क्या होते हैं भाई, शुगर हो गई है डॉक्टर से गोली ले लो, बीपी हो गया डॉक्टर से गोलियां खा लो, किडनी फेल हो गई है ट्रांसप्लांट करा लो। प्रिवेंटिव मेडिसिन तो खत्म ही हो गई है। दांत में कीड़ा लग गया रूट कैनाल के ला लो। असल चीज ही प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है। आप लोग एलोपैथी की कोई मेडिसिन उठा लो, मेजॉरिटी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक चीज ठीक करके वो कुछ और खराब कर देती है। तो राइटर बोलता है ना सिर्फ आवाम को ये बात पता हो बल्कि फिजिशियंस को भी पता हो कि भाई हर किसी को गोलियों पे नहीं लेकर आना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की दवाइयां इस तरह नहीं बेचनी है, क्या है पेशेंट आए ड्रिप पे दवाइयां, ताकत की दवाइयां ये लिखवा लो जी 5000 का बिल बन गया और अगली दफा 10,000 के साइड इफेक्ट्स की आ गई दवाइयां। डाइटिशियंस जो डाइटरी नॉलेज होती है वो आप लोगों को दें। राइटर यहां तक बोलता है कि हमें हर हफ्ते 1 घंटा स्कूल और इंस्टीट्यूशंस ये बात बताएं कि ना सिर्फ डाइट रखनी कैसी है बल्कि एज के साथ साथ डाइट चेंज कैसे होनी है। मिसाल के तौर पर मैं डाइट कॉन्शियस बंदा हूं। जब आज से 5 साल चले जाओ तो मुझे महीने में कम से कम 2 फ्राइज मैराथन्स लगाने होते थे। गया काट लिया, सिर्फ एक मील सिर्फ फ्राइज, मतलब 2 किलो 1.5-2 किलो आलू मैंने अकेले ने खाने होते थे। अब मसला ये, हमें तो नॉलेज है नहीं भाई, हमारी कल्चरल अवेयरनेस है नहीं। अब ये कंडीशन चल रही थी कुछ टाइम पहले तक, वजन बढ़ता जा रहा था, एक्सरसाइज सेम है, सब कुछ सेम है, एज बढ़ रही है सेम। तो वी शुड बी अवेयर कि विद एज आवर डाइट इज सपोज टू चेंज ऑल्सो। बट ये चीज ऐसे भाषणों में ना हो, ये भाषण आपके करिकुलम का पार्ट हो। ये तो चीज चलो एक टीचर ने बता दी, आप लोग भूल जाओगे, कितना याद रहेगा? किसी को भी नहीं याद रहेगा ना भाई। अगर हर हफ्ते इंडोक्ट्रिनेशन होगी तो जरूर याद रहेगा। राइटर बोलता है ये इंडोक्ट्रिनेशन का पार्ट होना चाहिए।
ना। तो अगर हम समराइज करें हेल्थ के बारे में, क्लेanलीनेस, फिटनेस, प्रिवेंटिव मेडिसिन, फिजिकल एक्टिविटी और डाइट। ये डाइट, ये 4-5 चीजें राइटर ने कही। एक दफा मैंने बॉडी की फाउंडेशन सेट कर दी, भाई आप तब तक चल लो जब तक आपकी बॉडी चल रही है। बॉडी की फाउंडेशन सेट हो गई, उसके बाद मैं जाऊंगा कैरेक्टर पे। मैं क्या करूंगा, मैं जो हमारे एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनकी मिन्नत करूंगा कि टीचर के सिर्फ इंफॉर्मेशन टेस्ट ना लें। जब आपने विजिटिंग फैकल्टी रखनी हो ना, उसका सिर्फ कैरियर और उसकी डिग्रीज ना पूछें, उसका आप कैरेक्टर देखें भाई, उसकी पर्सनैलिटी देखें। क्यों? टीचर्स आर एसेंशियली सपोज टू बी रोल मॉडल्स। सही है। वी, हम जो है ना, हम लोग, अगर आप लोग देखो टीचर आके बोल के चला जाता है, असल में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा एक्सटेंड करती है। वी आर सपोज टू बी, मतलब टू बी अ मॉडल फॉर यू टू फॉलो। ये हमारे रिलीजन में भी मिलता है। राइटर ये बात बोलता है, जो मैनर्स हैं वो इतनी आसानी से नहीं सीखे जा सकते। आज आपको सिखा दिया मैनर्स और तमीज आपको आ गई, ये डेली बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने बड़ों को देखते रहेंगे, अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को देखते रहेंगे, फिर आपको ये चीजें आएंगी। अजीब बात क्या है कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज ने जेंटलमैन लफ्ज तो सेट कर दिया। जेंटलमैन क्या कमाल है। लेडी के लिए हमने कोई ऐसा कैरेक्टर ही सेट नहीं किया। हमने बोला ही लुक्स लाइक अ जेंटलमैन। जेंटल लेडी अब फिर भी थोड़ा थोड़ा आना शुरू है, जेंटलमैन लेडीज बोलते हैं, जेंटल लेडी फिर भी नहीं बोलते। लेकिन राइटर बोलता है दिस इज सपोज टू बी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। मेल के लिए भी रोल मॉडल चाहिए आपको और फीमेल्स के लिए भी चाहिए। हमारे कल्चर में क्या है, गोल्ड इज द जेवर ऑफ द औरत, ऐसा ही है ना भाई, एंड पैसा इज द जेवर ऑफ द मर्द। असल में होना क्या चाहिए, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। वो तो साइड में ही हो गई चीजें। और अगर मुझे मौका मिले तो मैं स्कूल में को एजुकेशन खत्म कर दूं, मतलब ड्यूरिंग डे टाइम बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग कर दूं। उससे बेनिफिट क्या होगा, मर्दों को मर्द पढ़ाएंगे, उनके लिए रोल मॉडल्स होंगे, और फीमेल्स को फीमेल्स पढ़ाएंगी, हो सकता हो तो मदर्स पढ़ाएंगी, ताकि उनको स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिले टू फॉलो। हमारी सोसाइटी में क्या है, ज्यादातर फीमेल्स के लिए रोल मॉडल्स ही बहुत कम है। तो राइटर बोल रहा है फीमेल्स को भी तो भाई रोल मॉडल्स चाहिए ना, उनका क्या कसूर है। उसके बाद मोरालिटी की बात आती है, और मोरालिटी आपको आफ्टर ऑल फैमिली से लिंक्ड होती है। हम जितना मर्जी इंडिविजुअलिज्म प्रमोट कर दें, आपके कहीं ना कहीं मॉरल्स आपकी फैमिली डिक्टेट कर रही होती है। आप, यू आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। इसीलिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपकी फैमिली अच्छी नहीं है तो इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप में वो हो। राइटर बोलता है मैं ये करूं कि बोलूं भाई सेलिबसी जो है, आप लोग जो 25, 26, 27 साल तक सेलिबसी, पता नहीं क्या होता है भाई, है नो सेक्स, बिल्कुल कुछ नहीं करना। मैं इसको बोलूंगा भाई ये ड्रामेबाजियां बंद करो, एज हो शादी कर दो बंदे की, पैसा कमाने के पीछे नहीं भागो, मैं बंदे की शादी करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई एक देयर इज अ वे ऑफ नेचर। अगर आप नेचर के वे को रोकते रहोगे, एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं रोक सकते। उसके बाद पेरेंट्स के जहन में ये इनकलकेट हो कि भाई जो हमारी औलाद है ना, इट इज नॉट अ फुलफिलमेंट ऑफ अवर डिजायर और लस्ट। औलाद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई हमें औलाद चाहिए थी तो हो गई। औलाद इज एसेंशियली अ गिफ्ट टू सोसाइटी। जिस तरह मेरी गुड़िया है, मैं कल परसों पता नहीं उसको क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा रो रही है आजकल, और मेरा ना दिमाग आउट हो जाता है कि यार तो फुल चीखे जा रही है, चीखे, मैं समझ नहीं आ रहा क्या मसला हो रहा है, क्या गलती हो रही है। खैर मैं उस पर रिसर्च भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं एड्रेस करूँ। जो मेरे जहन में इस राइटर के थोड़ा एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आया है ना, कि मुझे अपनी बेटी को ये बात सिखाना है कि यू डू नॉट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट थ्रू चीखना चिल्लाना। हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है उसको वो मिल जाएगा। आपको थ्रू फैमिली अपनी औलाद में ये चीज इनकलकेट करनी है, थ्रू एजुकेशन सिस्टम। आप लोगों ने तो फैमिलीज बनानी है ना, कि भाई योर औलाद इज सपोज टू बी अ गिफ्ट टू सोसाइटी। अगर आपकी औलाद अच्छी होगी तो ना सिर्फ वो एक कॉर्पोरेट स्लेव अच्छा बन सकेगा, बल्कि एक अच्छा भाई भी बन सकेगा, एक अच्छा बेटा भी बन सकेगा, एक अच्छा प्रोटेक्टर भी बन सकेगा। अब हमारा वेस्ट क्या है भाई, वालिदैन बुड्ढे अलग कर ले, सही है, और हमारे देसी माँ बाप आप सोने की बन के आ जाओ तो आपको गालियां देते रहेंगे। ऐसा ही है ना भाई, देसी माँ बाप खुश नहीं होते, मुझे तो यही लगता है।
देसी माँ बाप कभी खुश नहीं होते। राइटर क्या बोल रहा है भाई, आप कम से कम माँ बाप के हाथ में कम से कम ट्रेनिंग ऐसी दो कि बंदा एक गुड पार्ट ऑफ सोसाइटी बन सके। उसके बाद मैं ये एनकरेज करूंगा कि कुछ इवन दो हमारे मॉरल कोड, हमारी प्रैक्टिसेस चेंज होती जा रही हैं, कुछ ऐसे स्किल्स जरूर आए वापस में जो लाइफ स्किल्स हैं। मिसाल के तौर पे बॉय स्काउट्स होने चाहिए। भाई स्काउटिंग की ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पे, कभी हमारी यूनिवर्सिटी जंगल में लेके गई है आपको? नहीं लेके गई ना। ये स्किल्स होने चाहिए। ये स्किल फीमेल्स में भी होनी चाहिए कि वो अपने बेसिकली ये चीज़ है ना, आपको आने से नॉलेज नहीं है, ये बेसिकली कैरेक्टर बिल्डिंग है। देखो अगर एक बंदे को नॉलेज नहीं है लेकिन इसको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है, उसमें कॉन्फिडेंस है कि आई कैन फाइट एनी प्रॉब्लम दैट मे कम टू मी, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। सही है। आप देख रहे हो ना, एक बंदे ने पूरे सिस्टम को चैलेंज किया हुआ है। अभी कोई आसार नजर आ रहे हैं कुछ होगा? नहीं नजर आ रहे ना। उसके दिमाग में कीड़ा है कि आई वोंट सरेंडर, आई विल अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव, वेदर ही अचीव्स इट और नॉट, इट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड। असल चीज क्या है? ये कीड़ा हुआ आप लोगों के दिमाग में। और वो इसी लाइफ स्किल्स, आपको कारपेंट्री आए, कारपेंट्री कोई गलत बात नहीं है ना। छोटे मोटे घर में इलेक्ट्रिक सॉकेट खराब हो जाए, हम सब मम्मी डैडी बच्चे इलेक्ट्रिशियन को बुला रहे होते हैं ना, हमें खुद चीजें ठीक करनी आती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये प्लस पॉइंट है आप में। बच्चों में ये नहीं होना चाहिए कि मॉरल एक्सीलेंस को एक आइडिया समझे। यार एक आइडिया है। अब हुआ क्या हमारी जनरेशन में, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज ए पर्सन इन हिस्ट्री। आप क्रिश्चियनिटी में उठा लो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इज अ पर्सन इन हिस्ट्री। आप हिंदुइज्म में उठा लो, देयर रेलेवेंट रिलीजियस पर्सनैलिटीज इज अ पर्सन इज हिस्ट्री। हमने मॉरल एक्सीलेंस को एक आइडिया बना दिया, एक हिस्टोरिकल फैक्ट बना दिया। असल में तो मॉरल एक्सीलेंस इज अ हैबिट। अच्छे काम करने की आदत होनी चाहिए, सच बोलने की आदत होनी चाहिए। हमने अपने बिजनेसेस में चीट नहीं करना, इसकी आदत होनी चाहिए। ये कोई आइडिया नहीं है, ये आदत। और ये कैसे आएगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। मैं अपनी औलाद को ना तो मिली नगमे सुना सुनाकर पागल पेट्रॉइड बना दूंगा, जिस तरह हमारी सोसाइटी में हो रहा है, कुछ भी बोलो ये तो स्टेट के अगेंस्ट है, एंटी टेररिज्म एक्ट, दे मार 4.5 जेल के अंदर भुगतते रहो। ऐसा भी नहीं करूंगा, लेकिन एट द सेम टाइम उनको नेशन की इंपॉर्टेंस ही बताऊंगा। क्योंकि अगर हमारे पास अपने वतन की, अपने मुल्क की मोहब्बत नहीं होगी, हम कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे? मतलब देयर आर ऑलवेज पीपल हु आर देयर टू एक्सप्लॉइट यू, देयर आर ऑलवेज अदर कंट्रीज हु आर देयर टू एक्सप्लॉइट पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री। आपको अपनी औलाद में ये पेट्रियोटिज्म डालना कि दिस इज माय नेशन, आई हैव टू प्रोटेक्ट इट, बट एट द सेम टाइम दिस नेशन इज नॉट गॉड। इट कैन बी क्वेश्चन, इट कैन बी चेंज्ड ओवर टाइम। वायलेंस का डिसडेन ये अपनी जनरेशन में डालना पड़ेगा हमें कि भाई वायलेंस नहीं करना है। मैं वक्त के साथ साथ बड़ी, आप अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करते हैं ना, मुझे एक बड़ी तकलीफ होती है कि व्हाट आई एम रियलाइजिंग विद टाइम इज कि इफ यू आर अ शरीफ पर्सन इन पाकिस्तान ना, असल वाला वो नवाज शरीफ वाला शरीफ नहीं, शरीफ पर्सन इन पाकिस्तान, तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। ऑफिस में आपके पीएन नहीं सुनेंगे, आपको रोड पे चलने वाला आके धमकियां करा के चला जाएगा। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ आवर कल्चर। सही है। वो है, अब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, एक बड़ा मजेदार सीजन है, कर्ब योर एंथुजियाज्म। उसमें एक बंदा बोलता है व्हाट्स योर रूल ऑफ लाइफ। सही है, आपकी जिंदगी का असूल क्या, जिंदगी कैसे गुजारते हो? वो बोलता है फक देम और दिल फक यू। पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है पूरा, या तो उनकी बजा दो या वो आपकी बजा देंगे। ऑफिस में अपने जूनियर से भी काम नहीं करा सकते, आप प्यार से बात करोगे ना, पाकिस्तान में किसी ने काम नहीं करना, उसको धमकी दोगे, थोड़ी गालियां वालियां दोगे, फिर काम होगा, वरना काम नहीं होगा। यार ये एसेंशियली हमारे कल्चर में होना ही नहीं चाहिए। ये जो वायलेंस वगैरह है ना, वी शुड बी अगेंस्ट इट। हमें होना चाहिए भाई तमीज से इंसानों की तरह सोसाइटी चले हमें। और मैं स्कूल्स खोलूंगा इवनिंग में भी, ताकि लोग आए वहां पे, अपनी मर्जी के स्किल्स सीख सकें और अपनी जिंदगी चला सकें। ना मैं सिर्फ अपनी जनरेशन को ये सिखाऊंगा कि आइडियल गवर्नमेंट कैसे चलती है, बल्कि साथ साथ ये भी सिखाऊंगा कि इस गवर्नमेंट में गंदगी क्या है, वो वॉर्म्स क्या है जो करप्शन की तरह, जो मतलब जो अंदर से बोधा कर देते हैं पूरे गवर्नमेंट सिस्टम को, ताकि हमारे जो जनरेशन है
वो करप्शन को नेचुरल ना समझे, वो करप्शन को बुराई ही समझे। हमारी सोसाइटी में करप्शन इज बिकमिंग ऑब्वियस। भाई जब हम छोटे थे ना, हमें था सरकारी इदारों में पैसे निकलवाने हैं तो क्या रिश्वत देनी पड़ेगी। अब विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स प्राइवेट सेक्टर से आप चेक कैश नहीं करा सकते यार, अपनी पेमेंट नहीं ले सकते अगर आप रिश्वत ना दो तो। क्या हो रहा है भाई, सोसाइटी किधर जा रही है हमारी विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स। इन शॉर्ट, आई शुड नेवर थिंक इट इज द पर्पज ऑफ एजुकेशन टू मेक स्कॉलर्स बट टू मेक ह्यूमन बीइंग्स। स्कॉलर्स नहीं चाहिए, इंसान चाहिए। परहैप्स एक जो बेसिक स्किल एक टीचर को अपने स्टूडेंट में डालना चाहिए वो ये हो कि इंसान अपने आप को डिसिप्लिन करना सीखे। क्योंकि अगर इंसान में डिसिप्लिन है तो वो अपने आप को मैनेज कर सकता है। अगर आप में डिसिप्लिन है तो आप पढ़ाई की आदत डाल सकते हैं, अगर आप में डिसिप्लिन है आप एक्सरसाइज की आदत डाल सकते हैं, अगर आप में डिसिप्लिन है तो कुछ टाइम पहले हमने सबका स्क्रीन टाइम चेक किया था, एवरेज स्क्रीन टाइम 4 आवर्स था, उसको कम कर सकते हैं। दिस इज ऑल थ्रू डिसिप्लिन। अगर एक बंदे में सेल्फ डिसिप्लिन आ जाए तो उसकी इंटेलिजेंस और कैरेक्टर बन के उसको एक आइडियल ह्यूमन बीइंग बना सकती है। इन टर्म्स ऑफ पैसा नहीं, इन टर्म्स ऑफ इंसानियत, वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। इंटेलेक्ट आपके आइडियाज जमा करता है, हम यहां कर रहे हैं ना, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है। लेकिन अगर आप उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को अपने एक्सपीरियंस में यूज कर सको, अपनी लाइफ में लगा सको, एट द सेम टाइम दूसरों के तजर्बों से सीख सको, तब आप अक्लमंद हो गए। मैं आप लोगों को जो चीजें बताता हूं, कुछ चीजों में आप लोगों के मजाक उड़ाता हूं, बहुत सारी चीजें मुझसे कभी किसी ने करी नहीं थी। अगर मुझे किसी ने करी भी थी तो मैं इतना अक्लमंद नहीं था कि उनसे सीख लूं। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी अक्लमंद इनफ कि वो दूसरों के तजर्बे से सीख लें। हमारे पास गेस्ट स्पीकर सेशन आया, अब इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे बताई जो मुझे पता ही नहीं थी। जो टर्म्स पूछ रहे थे ना, LTV लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मेरे जहन में भी यही आया था। तजर्बा क्या है, उससे सीख लो ताकि आगे कुछ अच्छी जगह उसको लगा सको। साइंस, अगर वाकई में साइंस की बात की जाए तो साइंस लिटरेचर से ज्यादा अच्छा है। लिटरेचर क्या है, आर्ट ड्रामा, ये साइंस ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि साइंस आपको बताती है तजर्बे से सीखो। अपनी साइंस की पूरी इमारत किस पे खड़ी हुई है, तजर्बे से सीखो, अपनी गलतियों को ठीक करो, थ्योरीज को रिवाइव करो एंड सी व्हाट वर्क्स। साइंस तो बहुत अच्छी है, अगर हमने अपने बच्चों को साइंस सही से सिखा दी तो उनको आ जाएगा कि फैक्ट और मिसनोमर में किस तरह अलग करना है। और काश अगर हम अपने बच्चों को इस तरह दिमाग चलाना सिखा दें तो हमारी सोसाइटी जो किसी की भी बातों में आ जाती है, कोई भी नॉर्म सेट हो जाता है, वो नहीं होगा। कोई भी नॉर्म सेट हमारी सोसाइटी में, कोई भी अफवाह ऐसे फैलती है ना, अगर हमारी यूथ में ये चीज आ जाए कि हमने न्यूज को डाइसेक्ट करना है, उस पर दिमाग लगाना है, तो हमारी सोसाइटी करप्ट होती जा रही है ना। इनफैक्ट ये तो हमारे रिलीजन में भी है कि उसका मफहूम इस तरह कुछ है कि जब तुम्हारे पास न्यूज आए तो उसको वेरीफाई कर लिया करो ताकि तुम नुकसान में ना पहुंचो। हमारा तो पूरा मीडिया ही पता नहीं क्या चल रहा है भाई। ब्लास्ट होता है उसको बोलते हैं टैंकर फट गया, जो लोग मर रहे हैं उनको कोई दिखा नहीं रहा। आप न्यू ईयर ईव पे मेरे सामने 3 किस्म के लोग थे। जो लोग एहतजाज कर रहे थे, रोड्स बंद करी हुई थी, टेयर गैस शेलिंग हो रही थी, पहले किस्म के लोग। दूसरे किस्म के लोग हम अकाउंटेंट्स जो सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, हम बैठ के एंट्रियां पास कर रहे थे। तीसरे किस्म के लोग वो जो एंजॉय कर रहे थे। हमारी मीडिया ने क्या कवर किया? जो लोग एंजॉय कर रहे थे। अगर हम लोगों में अकल हो, राइटर बोल रहे हैं कि योर ब्रेन्स शुड बी डेवलप्ड इनफ टू फोकस ऑन द राइट थिंग्स। आप लोगों को पता हो कि आपको फोकस किस पे करना है। परहैप्स शायद अगर इसी तरह आपको इंटेलिजेंस को ट्रेन करना है तो एक तरीका यह है कि आप बेसिक स्किल्स लाइफ के सिखाएं, जिस तरह कारपेंटरी सिखा दिया, फीमेल्स को कुकरी वगैरह सिखाएं, खाना पकाना सिखाएं। इसमें कोई, मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है, मर्दों को भी सीखनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मर्दों को भी खाना पकाना आना चाहिए और फीमेल्स को भी आना चाहिए। कंसिडरिंग आवर जनरल सोसाइटी, आवर जनरल कल्चर, फीमेल्स को आता है तो वो अच्छी बात है। और अगर बेसिक स्किल्स आ जाए, हर किसी को बेसिक स्किल्स आ जाए, तो शायद हमारे पंडित, हमारे पादरी और हमारे इमाम अपने फतवे कुछ पैसों के थ्रू बेच ना दें। मैं बात दोबारा करूंगा, अगर हमें लाइफ के बेसिक स्किल्स आ जाए, कारपेंटरी आ जाए, खाना पकाना आ जाए, मेहनत करनी आ जाए, हमारे पंडित, हमारे पादरी, हमारे इमाम
अपने फतवों को कुछ पैसों के एवज बेच ना दे। अगर एक लड़की बोलती है मैंने पीएचडी करनी है, यार देखो इसकी 90s के ज़माने की बात है, थोड़ा सा बंदा प्रीडेटेड है, हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने उसमें से विजडम सीख रहे हैं। एक लड़की बोलती है मुझे 50 लैंग्वेजेस सीखनी है, तो वो बोलता है भाई 50 लैंग्वेजेस सीख के अपना घर नहीं चला सकते आप, आपको 100 लैंग्वेजेस आती हैं, आप हस्बैंड उससे दिल नहीं जीत सकते। अगर आपको खाना अच्छा पकाना आता है तो वो बहुत खुश होगा। और ये बात वाकई में सही है। जिस दिन ऑफिस में बहुत बुरा दिन गुजरा हो ना, घर में बैंगन बने हुए हो, तो घर जाके और मूड खराब हो जाता है। जैसे ये बेसिक चीज है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक जबान एक औरत के लिए 1000 PhD से बेहतर है अगर उसको सही से यूज करना आता हो, और ये बात मर्दों के लिए भी है, ठीक है। एक जबान सही से यूज करनी आती हो 1000 PhD से बेहतर है। हेल्थ, कैरेक्टर और इंटेलिजेंस हमें अपने आप को कंट्रोल करने में हेल्प कराती है। इसी वजह से हम एक फ्री पर्सनैलिटी बना सकेंगे। हम एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट नहीं करेंगे, किसी लॉ को नहीं मारना, हम हिपी बन गए, अजीब पता नहीं कौन से कल्ट में चले गए, या हम बिल्कुल ही डब्बू हो गए। आप एक प्रॉपर इंसान बना सकोगे, एक बैलेंस्ड इंसान बना सकोगे, और यही एजुकेशन का प्राइमरी गोल होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें इंसान को ये भी समझाना चाहिए, यू हैव पोटेंशियल, यू हैव डिसिप्लिन, यू हैव कैरेक्टर, यू कैन नॉट अचीव एवरीथिंग यू वांट। और ये बात बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मैं टेंजेंट पे जाऊंगा, 2 बुक्स का रेफरेंस दूंगा। एक बुक है बार्किंग हाउ एवरीथिंग इज फक्ड है, या हाउ एवरीथिंग इज फक्ड है, या हाउ टू अनफक योर लाइफ, इस तरह कुछ बुक का नाम है। मार्क मैंसन की बुक है। उसने कहा, उसमें एक मिसाल दी एक बंदे की, बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट था, म्यूजिशियन था, लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट था कि वो अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेच सके। उसने अपनी खुशी अपने से अनकंट्रोलेबल चीजों में बुक कर दी थी। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नो मैटर हाउ मच वी ट्राई, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, देयर इज अ सर्कल बियॉन्ड विच वी कैन नॉट गो। ठीक है, इट इज एन मुमकिन। आप बसों में से, बहुत सारों में से मुझसे ज्यादा पोटेंशियल। आप लोग बोलो भाई, राइटर ने कहा लाइफ स्किल सीखने, मैंने सीख लिया, मैंने डिसिप्लिन कर लिया, हेल्थ का ख्याल रख लिया, मैं सर जैसी पोजीशन पे नहीं पहुंच पा रहा, मैं तो सर से ज्यादा अच्छा हूं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन बीइंग मैच्योर पीपल वी हैव टू अंडरस्टैंड केयर देयर विल ऑलवेज बी लिमिट्स दैट यू कैन नॉट ट्रांसेंड। उसमें कोई गलत नहीं है भाई। योर सेटिस्फैक्शन शुड बी इन द फैक्ट that you have tried your best. That's it. Education should not teach us only the technique to achieve everything, but also the limits of control and the art of accepting those limits graciously. जो चीज भी नेचुरल है वो फॉरगिवेबल है। मिसाल के तौर पे आपकी एक मोहब्बत थी, सही है, हम थोड़ी अभी शादी करने को भी किसी को बहुत शौक था, इसीलिए बेचारा पढ़ रहा है, वापस हम उस पर आते हैं। एक मोहब्बत थी, होगी या हो गई, जो भी थी, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया, आपने ज़बान कंट्रोल रखी, आप अच्छे रहे, सारी साइकोलॉजी के इफेक्ट्स अप्लाई कर दिए, नहीं बचा सके आप उसको, नहीं बचा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पूरी ज़िंदगी रो रो के मर जाए, आने वाली की भी ज़िंदगी ख़राब कर दें, या बोले जिंदगी पड़ी है यार, लेट्स लिव अगेन एंड लिव अगेन। सही है, क्या ख्याल है भाई? आपको ये चीज होनी चाहिए कि देयर आर लिमिट्स, यू कैन नॉट ऑलवेज कंट्रोल पीपल। इसीलिए आप जो भी गॉड रिलेटेड मूवीज है ना, एक मूवी थी जिसमें जिम कैरी को मॉर्गन फ्रीमैन गॉड के पावर्स दे देता है, सही है। उसमें भी वो ये पावर नहीं देता कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसको अपने आप में मोहब्बत में डलवा ले। सही है, वी हैव टू एक्सेप्ट द लिमिट्स। हाँ भाई, लाइफ गोज ऑन, ठीक है। अच्छा, और मैं अपनी औलाद को यह भी सिखाना चाहूंगा एजुकेशन के थ्रू। अगेन, ये जो एजुकेशन हो रही है ना भाई, जो एक मंजन हो रहा है आधे घंटे का, ये हर क्लास में हफ्ते में कम से कम 1 दफा होना चाहिए, कि जो पूरे हफ्ते पढ़ना ना पड़े भाई, एग्जाम ना आए बस, ठीक है। होना क्या चाहिए कि जिंदगी की जो सोसाइटी है ना, वो गिव एंड टेक से चलती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत फ्रेजाइल है,
और उसको जो चीज नरिश करती है वो म्यूचुअल लव है। हमारी सोसाइटी क्या कह रही है? आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। असल में इसका थोड़ा बात तो सेम ही है, लेकिन है भाई इंसान है, मिलजुल के मोहब्बत से रहते हैं। मैं उनको बताऊं कि मोहब्बत बहुत ताकतवर चीज है, बहुत खूबसूरत चीज होती है, कभी कभी डिस्ट्रक्टिव भी बन जाती है, और ये उसकी लिमिट्स है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और अपनी क्लासेस में मैं लोगों को, जो अच्छे लोग हिस्ट्री में गुजरे हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनके बारे में अपने बच्चों को जरूर बताऊं। हम इस क्लास में इत्तफाकन तौर पर वही कर रहे हैं। ये विल ड्यूरेंट साहब गुजर गए, हम उनकी अच्छी बातें आपसे शेयर कर रहे हैं। ये बात भी हम इंसानों को समझनी चाहिए। हम एजुकेशन से रेलेवेंट सारी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, हर चीज को आप लोगों ने वापस एजुकेशन से लिंक करना है कि जो सबसे ज्यादा खूबसूरती है, सुकून है, और सुकून में खूबसूरती और तकलीफ दोनों चीजें नेचर में है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी औलाद ये जाने कि नेचर, हाउ द वर्ल्ड इज, हाउ द रियलिटी इज, उसमें स्ट्रगल भी है, सफरिंग भी है, डेंजर भी है, डेथ भी है, सक्सेस भी है, मोहब्बत भी है, और भी मुख्तलिफ किस्म के प्लेजर्स हैं। मैं ये चाहूंगा कि वो खुशियों की तरफ भी सेंसिटिव रहे, खुशियों को जिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात नहीं समझे कि उनकी जिंदगी परफेक्ट होगी। हम लोग जो साला ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना, आर्टिस्ट हर वक्त स्माइल करते रहते हैं, उनकी लाइफ भी बजी हुई होती है। ऋतिक रोशन की बॉडी देख के मैं बोला, भाई क्या मस्त बॉडी बनाई है। उसका इंटरव्यू मैंने देखा, उसकी कमर में मसला था यार, उसकी वाट लग गई थी बॉडी बनाने में। सही है, तो सोशल मीडिया से निकले, लाइफ की रियलिटी को देखें। मैं अपनी जनरेशन को ये भी चाहूंगा कि वो बॉटनी और जो जानवरों के बारे में जाने, बेसिकली जूलॉजी जाने। अगर आप नेचर को क्लोजली जानेंगे तो उससे आपका रिलेशनशिप डिफरेंट बनेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, डेविड एटनबरो की बहुत क्लासी डॉक्यूमेंट्रीज होती है, वो देखिए। आप लोग बोलेंगे अभी यार हमें तो पता ही नहीं है कुछ, नेचर खुदा ने क्या चीज बनाई है, यू विल बी मार्वल्ड, क्या चीज है नेचर। मैं ये भी चाहूंगा कि हमारी औलाद को स्पोर्ट्स का भी पता हो। आप लोगों के कोई स्पोर्ट क्रेडिट्स हैं भाई? क्या स्पोर्ट क्रेडिट है भाई? स्पोर्ट के मार्क्स मिलेंगे ओवरऑल, ये होना चाहिए। आप लोगों को फुटबॉल, फिजिकल स्पोर्ट्स आनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल दोज आर लिंक्ड योर हेल्थ। एंड प्लस इस तरह की स्पोर्ट एक्टिविटीज ना आपको ह्यूमन रिलेशंस के बारे में सिखाती हैं, टीम वर्क सिखाती हैं आपको। अबव ऑल अब देखिए हम एंड की तरफ पहुंच रहे हैं ना, तो अबव ऑल अ रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, एक लाइफ की रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एज अ मैटर ऑफ हंगर एंड लव, भूख और मोहब्बत की जिंदगी। इनइक्वालिटी एंड इनसिक्योरिटी, इनइक्वालिटी भी रहेगी, इनसिक्योरिटी भी रहेगी। कंपटीशन भी होगा लेकिन कोऑपरेशन भी होगा, एलिमिनेशन भी होगी, सिलेक्शन भी होगी, डिस्ट्रक्शन भी होगी, क्रिएशन भी होगी, ब्लडशेड भी होगा, टेंडरनेस भी होगी, पीस भी होगी, वॉर भी होगी। एजुकेशन को इन सब चीजों के लिए जनरेशन को रेडी करना है। जो यंगस्टर्स हैं वो हर चीज को बड़ा विहीमेंटली डिबेट करते हैं। जब आप थोड़े जवान होते हो ना, जिस तरह अभी आप लोगों की लाइफ, अगर आपकी डिबेटिंग सोसाइटी होती ना, हमारा जो एसेंस होता है ना, वो डिबेट का मकसद होता है सच को पहचानना, कि आप सच तक पहुंचे। यूथ क्या करती है? जीतने पे फोकस कर लेती है। एजुकेशन का पर्पस ये भी होना चाहिए कि आप ये सिखाओ जीतना, अपने ओपोनेंट को आर्ग्यूमेंट से चीर फाड़ देना, दैट्स नॉट द ओनली थिंग। द ओवरऑल थिंग इज मच डीपर। इट हैज टू बी ट्रुथ, इट हैज टू बी पर्सनैलिटी, इट हैज टू बी कैरेक्टर, इट हैज टू बी मार्क्स। मेक सेंस?